अब मुझे चलना चाहिए। तुमने तो काफी कम खाया, पसंद नहीं आया क्या? नहीं, वो मैं डाइट पर हूँ ना। पतली होने के लिए? हाँ। 550 ये लीजिए। डाइटिंग के चक्कर में बीमार मत पड़ जाना, ठीक है? हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। ये लो। बाय। बाय बाय। बहुत चैन से खा रहे हो, खाना पसंद आया क्या? पेट भर गया, खाना अच्छा है। तुम्हें खाने का बहुत शौक है ना? क्या लगता है गॉड हमें माफ करेगा? मुझे तो नहीं लगता। देखो, पता नहीं वो सही था या गलत, पर तुम अचानक ये सब क्यों सोचने लगे? शायद खुद से भागते भागते थक गया हूँ। अकेलेपन में इस तरह के ख्याल आ जाते हैं। ये फ्राइड एग्स बहुत ही बकवास है। झूठे। अगर पसंद नहीं आया तो खा क्यों रहे हो? इसमें तो सोया सॉस भी नहीं है। फ्राइड एग्स में सोया सॉस का क्या काम? सोया सॉस से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मुझे नहीं खाना। ये बहुत अच्छा है, जरा खा के तो देखना।
तुम्हें जाना है? अब कैसे बोल सकते हैं? मुझे अर्जेंट था। एक्सक्यूज मी, ऐसा हम यहाँ खड़े हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, शांत हो जाइए और मेरी बात गौर से सुनिए। ऐसा थोड़ी होता है। तूफान के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब तक मौसम विभाग से क्लियरेंस नहीं मिल जाती तब तक कोई फेरी नहीं चलेगी। प्लीज ये बात ध्यान से सुनिए। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको ये बता दूं, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए वो लास्ट फेरी है और वो वापस आ रही है। इसके बाद वो समंदर में नहीं जाएगी। गलत बात, बहुत गलत बात। ऑफिसर, फेरी सर्विस कब रिज्यूम होगी? देखिए मैम, मैं पुलिस विभाग से हूँ, मैं मौसम विभाग से नहीं हूँ। मैं ये बता नहीं सकता। आप न्यूज़ देख सकते हैं। घर जाके न्यूज़ ही देखेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा, किसी से बात करके बताइए। देखिए आप यहाँ रुक नहीं सकते। आप अपने घर जाइए या फिर कहीं और जाइए। प्लीज इस जगह खाली कीजिए। चलिए जाइए। देखिए ये सब आपकी सेफ्टी के लिए है, ठीक है? बॉस, वो चेयरमैन माँ का फोन नहीं लग रहा है। तो फिर दोबारा लगाओ। पता नहीं कहाँ गायब है। भगोड़ों का कोई ठिकाना नहीं होता। कुछ वक्त पहले वो इसी इलाके में था। जरा सुनिए सर, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? बेटा तूफान आने वाला है, मैं निकल रहा हूँ। ओह थैंक्स। हाँ बेबी, आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज आ जाओ। कम ऑन बेबी, डरो मत, मैं हूँ ना। चलो आ जाओ। कम ऑन बेबी, कम 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 कम। मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ यहाँ यहाँ, वेरी गुड। सो सॉरी, मैं नई जैकेट ला दूंगी। सुई धागा मिलेगा? हाँ हाँ। तुम यहाँ घूमने आए हो? तुम अकेले घूमते घूमते बोर नहीं होते हो? मैं अकेला ही हूँ और ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हें पता है आज तूफान आने वाला है। तुमने घूमने के लिए गलत वक्त चुना है। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बात है। सुई धागे के लिए थैंक यू। वेलकम। ओह, ये बैग इतना भारी क्यों है? लगता है खूब शॉपिंग की है। इसमें बॉलिंग बॉल है। शॉपिंग के लिए और कुछ नहीं मिला? मैं बॉलिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। ओह, ऐसे तूफान में कोई रेस्टोरेंट्स खुले होंगे? हाँ, एक जगह है जो हमेशा खुली रहती है। ज्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ से 3 ब्लॉक्स दूर राइट में, झाड़ियों के पीछे। आओ। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, पर बिल तुम्हें देना होगा।
यहाँ तूफान आने वाला और मैं अभी तक यहीं अटका हुआ हूँ। रिंग रिंग, तुम्हें और कोई काम तो है नहीं, इस रेडियो का मुंह ही बंद कर दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो अपने घरों से बाहर ना एक तो निकले सुबह से धंधा और मंदा, अपनी लेकिन जरूरत नूडल्स की बनाना भी चीजें जरूरी है। अपने क्या घरों में मुसीबत स्टोर है, करके बच्चे की रखें। जान लोगे ताज़ा क्या? जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग हॉली। गुड मॉर्निंग लिटिल मिंग। नया बॉयफ्रेंड? नहीं मिस्टर बो यहाँ घूमने आए हैं। मिस्टर बो, मिस्टर बो, सैर सपाटे के लिए एकदम सही जगह आया तुम। हाँ, देखो तुम्हें भूख लगी है तो बताओ क्या खाओगे। मेरे हाथ का झींगा खा लोगे ना तो दुनिया में। झींगा नहीं, कुछ और बताइए। नूडल्स मिलेंगे? वो तो और अच्छे बनाता हूँ। तो जल्दी लेके आओ। वैसे तुम ठहरे कहाँ? ये तूफान इतनी जल्दी नहीं थमेगा और तुम्हें फेरी भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ रात गुजार सकते हो, सिर्फ $250 में। सोच लो यार, एकदम बढ़िया ऑफर है। हाँ, एक प्लेट नूडल्स के $50। तुम चोरों से कम नहीं हो। हॉली, मौसम विभाग ने यहाँ के सभी लोगों को घर में छिपकर बैठने को कहा है और मैं अपनी जान पर खेलकर नूडल्स बना रहा हूँ। सोचो अगर मैं बह गया तो मेरे रेस्टोरेंट का क्या होगा? हाँ ठीक है, थोड़े कम दे देना और चाहो तो मुझे टिप मत देना, चलेगा? देखा, मेरी भलाई ने मेरा धंधा चौपट कर रखा। वैसे तुम कहीं से भी बॉलिंग इंस्ट्रक्टर नहीं लगते। वैसे तुम भी तो पुलिस वाली नहीं लगती। क्या बात कर रहे हो भाई? फिल्मों में देखा नहीं ऐसी खूबसूरत पुलिस वाली होती है? और जहाँ तक हॉली की बात है, ये तो बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बस मुझे मुजरिमों को पकड़ना अच्छा लगता है। क्या बात है हॉली, मुझे लगता है तुम मुझसे इंस्पायर हुई हो। चाहे कोई भी कंप्लेंट हो, चाहे टैक्सी वाले ने लूटा हो या पब्लिक टॉयलेट में पानी ना हो, मच्छी में कांटा आ जाए या फिर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांग रहा हो, ये सब देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। मेरे दिल में गरीब बच्चों और औरतों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और तुम जैसे लोग जो अपना डिफेंस नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए तो हॉली और मैंने जन्म लिया। इसकी बातों पर ध्यान मत देना, लेकिन कानून और दूसरों की मदद करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शानदार लंच तैयार है। और क्या लोगे भूखे शेर? चॉपस्टिक्स। ओह हाँ, हाँ, वो तो भूल ही गया। समंदर में उठी एक जबरदस्त लहर ने हाई आइलैंड में मौजूद एक स्पीड बोट को पलट दिया है। उस पर सवार सभी लोग लापता हैं। मरीन पुलिस को उस डूबी हुई बोट पे $US से भरे बैग्स मिले हैं। शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से ये मामला पिछले हफ्ते हुई लूट से जुड़ा लगता है। पुलिस का शक 3 चीनी नागरिकों पर है। नूडल्स खत्म करो। पुलिस ऑफिसर, अपनी आईडी दिखाइए। तुम देख नहीं रही हो मैं खा रहा हूँ? मैं नूडल्स खा रहा हूँ। तुम्हें मेरा आईडी क्यों चाहिए? एक्सक्यूज मी मिस्टर, आईडी दिखा दीजिए, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। देखिए, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ आपसे।
ठीक तो हो ना? कुछ तोड़ डाला। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें एक और मदद करनी पड़ेगी। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हारी स्टेटमेंट चाहिए। लिटिल मिंग, रेस्टोरेंट का तो कबाड़ा हो गया। असली तूफान तो ये था, तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तुम काम चोर हो। फुट मसाज चाहिए तो पहले मेरी करनी होगी। चलो खड़े हो जाओ। बहुत अच्छे। वहाँ पीछे करते हैं। देखो बेटा, राइटिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है। मैंने मेडिकल एग्जाम में सारे आंसर सही लिखे थे, लेकिन उन्हें मेरी राइटिंग समझ में ही नहीं आई और मैं डॉक्टर बनने की बजाय पुलिस वाला बन के रह गया। चलो फिर से लिखो, देखना चाहता हूँ कैसे लिखते हो। शाबाश। लिटिल किन, क्या तुम्हारा चलो बेटा, होमवर्क मॉम हो हो गई। गया है? हाँ चलो चलो। ओके मम्मी, ओके। आ रहा हूँ। इसे ठीक से रखना होमवर्क और खत्म होमवर्क हो करना गया। मत भूलना। टार्ज़न ने घर पे तुम्हारी करना। बहुत मदद की ना? बिल्कुल भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये आपकी सब्जियां कितने की हैं? बस ले जाइए, इसे गिफ्ट समझ लीजिए। थैंक यू। बाय। बाय। मम्मी, टाइजन ने मुझे मारा। ए, झूठ मत बोलो, कब मारा मैंने तुम्हें? हेलो कमिश्नर यू। नो प्रॉब्लम, बस साइन कीजिए और फिर आप जा सकते हैं मिस्टर बो। थैंक यू जी। ध्यान से सुनो, हेडक्वार्टर्स इन मुजरिमों की तफ्तीश कर रहा है। इस बात का 90% चांस है कि ये लोग ही सिम शाशू की रॉबरी में शामिल थे जो पिछले हफ्ते हुई थी। तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैं 10 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ पर इतना बड़ा केस कभी सॉल्व नहीं किया और तुम्हें तो बस 2 साल ही हुए हैं। सच कहूँ तो मिस्टर बो के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मुझे बस वो कहो। तुम अकेले थे और वो 3, और तुम तो भूखे भी थे। सही में? अच्छा हुआ तुम साथ थे। मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद करा देता हूँ। मुझे गैन गॉन्ग कहते हैं। मैं आइलैंड डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूँ। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। तुम इस साल के गुड सिटीजन अवार्ड के लिए परफेक्ट हो। देखो मुझे कुंफू तो नहीं आता, लेकिन मैं कुंफू टी पिला सकता हूँ। मैं पुलिस वाला नहीं होता तो चाय वाला होता। मुंडी कहाँ है? हा? वो कहाँ से आया है? हा? चारों में से किसी ने नहीं देखा कि वो कौन था? वो फुर्तीला था। इतना तुमने पी रखी थी? उसके पास एक बैग था बॉस। कैसा बैग था? क्या था उसमें? किस रंग का बैग था? हाँ? हेलो। बॉस, चेयरमैन माम मर चुके हैं। उनका सिर गायब है। हमें सिर्फ उनका सर नहीं, उनकी पूरी की पूरी बॉडी चाहिए। यस बॉस। कुछ लोग यहीं रुको, बाकी मेरे साथ आओ। कुछ भी हो जाए, हमें चेयरमैन माँ का सिर वापस लाना है। अब चलो, टाइम हो चुका है। ये लो, पेश है मेरी मशहूर कम्फू टी। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। चीयर्स दोस्तों। थैंक यू। बाहर गुंडे घूम रहे हैं, तुम जाकर उन सबको क्यों नहीं पकड़ते हो? हाँ? आए बड़े गुड सिटीजन। अच्छा बताओ, हांगकांग में कितने दिनों से हो? 2 दिनों से। बिजनेस के सिलसिले में? नहीं, घूमने। ठहरे कहाँ पर हो? सब बता चुका हूँ। मेरे पास सब लिखा है। तुम्हारी शक्ल पे लिखा है तुम एक छटे हुए गुंडे हो। टार्ज़न, ये हमारा मेहमान है, तुम तो मुझे भी गुंडा समझते हो? हाँ? अपनी कुंफू अपने पास ही रखो बच्चे, गुंडों को पकड़ना पुलिस का काम है।
और तुम्हें क्या लगता है तुम कोई बड़े सुपरमैन हो? बोलो जल्दी, पुलिस को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। मुझे जवाब चाहिए, बोलो। टर्जान, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सबको एक ही नजर से क्यों देखते हो? नहीं हॉली, इस आदमी को जरा ध्यान से देखो। ऐसे झगड़ालू लोग भी क्रिमिनल्स जैसे खतरनाक होते हैं। अगर तुम इसके साथ रही तो मुसीबत में पड़ जाओगी। चलो, डिनर तैयार है। ओके, मैगी एक प्लेट और लगा देना प्लीज। मैं राइस बना चुकी हूँ। प्लीज, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। मेरे पास टाइम नहीं है। चलो आ जाओ, खाना खाते हैं। उसे चढ़ाना बंद करो। आजकल के नौजवानों की यही प्रॉब्लम है। सीनियर्स की रिस्पेक्ट तो इन्होंने सीखी नहीं। सर, माफ कीजिए, एक भी रूम खाली नहीं है। बैठ जाओ। जानिए बॉस। चार आदमी उस तरफ जाओ, बाकी इस तरफ। चलो जल्दी। बड़ा ही मनहूस है। लाइट भी खराब हो गई। तुम कोई हीरो हो गया? यहाँ सिर्फ एक ही हीरो है। चलो साइड हो जाओ। जल्दी हटो, जल्दी। इलेक्ट्रिशियन क्यों नहीं बुलाते? बकवास बंद करो, तुम बस देखते जाओ। ध्यान से। मुंह बंद रखो और सीखो मुझसे। वाह, क्या लात मारा है। टार्ज़न, क्या तुम ठीक हो? इसने एक पुलिस वाले पर हमला किया। हे, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिक्र मत करो, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। हाँ ठीक है। डिनर रेडी है।
तुम ऐसे जानवर की तरह क्यों खा रहे हो? अरे सुनो, तुम काफी तेज हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब अकेले ही खाओगे। कोई बात नहीं, मैगी और खाना बना देगी। मैगी चली गई। तुम पागल हो? मिर्ची कम है क्या? नहीं, सब परफेक्ट है बो। शादी के बाद पहली बार मैंने इतना स्पाइसी और टेस्टी खाना खाया है। तुम क्यों नहीं खा रहे? खा तो रहा हूं। जाओ, हल्के होकर आओ। मेरा पेट भर गया। तो जेल की पहली दावत तुम्हें कैसी लगी? जबरदस्त। उन तीनों का पकड़ा जाना वाकई कमाल है। और तुम खुशकिस्मत हो कि वो वहां था। अगली बार ऐसा कोई भी खतरा उठाने से पहले तुम मुझे रिपोर्ट करोगी। अगर कुछ हो जाता तो? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं डर नहीं सकती। ये मैं जानता हूँ। अच्छा होता कि तुम अपनी माँ के साथ कनाडा वापस चली जाती। उनकी दूसरी भी फैमिली है और मैं हमेशा यहीं रहूंगी। मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, मैं कैंटोनीज बोलती हूँ, यही मेरा घर है। मैं क्यों यहाँ से जाऊँ? और हाँ, तुम कहाँ रहते हो? हाँ बताओ। वो मैं पहाड़ी इलाके से हूँ। हाँ। मेरी कोई फैमिली नहीं है। बहुत समझ गया। तुम जरूर उन लड़कों में से हो जो पूरा दिन पहाड़ों पर घोड़े पर घूमता है। आप तो सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी तुम्हारे ही तरह अनाथ हैं। और अगर अनाथ मिल जाए तो एक पूरी फैमिली बन जाती है। हाँ। खाओ, शर्माओ मत। देखो अंकल जी, बकवास मत करो। मुझे एक सस्ती, अच्छी और टिकाऊ जगह चाहिए, ठीक है? जल्दी फोन कीजिए। फिक्र मत करो, जगह मिल जाएगी। तुम बस चाय पियो। अरे डरो मत, मैं तुमसे कमीशन नहीं लूंगा। पियो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर हॉली। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये केक मैं खुद लेकर आया हूँ, इसलिए चलो अब जल्दी से विश में मुझे मांग लो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। बढ़िया। सॉरी, तुम्हें भी काम करना पड़ रहा है। नहीं, मुझे मजा आ रहा है। ये लो। चलो, अच्छी बात है। वैसे बो, मैंने तो तुम्हें थैंक्स कहा ही नहीं। थैंक्स। तुम बुरा भी मानते हो? वैसे तुम काफी हैंडसम हो। हाँ, वो लोग खतरनाक थे। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? हाँ, पर एक कॉप को डर पर काबू पाना आना चाहिए, समझे?
हे, ये क्या है? हम भेड़िए का दांत। तुम्हें भेड़िए पसंद है? इज्जत करता हूं उनकी, वो सबके रखवाले हैं। भेड़िए हमारी आत्मा को जन्नत में ले जाते हैं। मौत के बाद सब खत्म नहीं होता। क्या तुम्हें जहन्नुम से डर नहीं लगता? शायद लगता है। फिक्र मत करो, तुम जन्नती जाओगे। तुम अच्छे इंसान हो। थैंक यू। मैंने तो यही रहकर फरिश्ता देख लिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुंफू सिखा सकता हूँ। मैं भी तुम्हें कुछ सिखा सकती हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हें अरेस्ट कर सकती हूँ। अगर केक खा चुके हो तो जा सकते हो। यह पुलिस स्टेशन है, होटल नहीं। चलो यहाँ से, तुमने इसे बचा लिया। ओए हीरो, तू भी निकल। आराम से। टिन हाउ टेम्पल रोड से कंप्लेंट है। मिसेस रॉबिन्सन की होगी। वो बुढ़ी सठिया गई है। वैसे तुम कर क्या रही थी इसके साथ? अपनी टांग दूर ही रखो। मदद के लिए शुक्रिया अंकल जी। आपको चाय पिलाऊंगा। पक्का पक्का, बाय। वो काम हो गया, इधर आओ। मैंने 2 जगहें ढूंढी है, दोनों की लोकेशन बढ़िया है और रेट है 250। एक में टीवी है और दूसरे में सुकून। थैंक्स। क्यों रहे थे? क्योंकि तुम पीछे पड़े थे। हॉली, तुमने मेरा गिफ्ट देखा या नहीं? हाँ थैंक्स, पर अगली बार पैसे बर्बाद मत करना। बर्बादी मत कहो, उससे मेरा प्यार झलकता है। तो बताओ कैसा लगा? हाँ? गुड इवनिंग मिसेस रॉबिन्सन। बताइए आज किसने डिस्टर्ब किया? वो स्ट्रीट डॉग्स रात भर भौंकते रहते हैं। मैं 1 मिनट सो नहीं पाई। जाओ और उन्हें चुप करवाओ। मिसेस रॉबिन्सन शांत हो जाइए, हम देख लेंगे। तुम्हें देखना ही पड़ेगा। अगर इनका मुंह बंद नहीं करवाया तो तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगी। बुढ़िया सही में सठिया गई है। डॉग्स है तो भौंकेंगे ही ना, गाना थोड़ी सुनाएंगे। डॉग्स अनजान लोगों पर भौंकते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, हम कहाँ थे? हाँ, गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? बोलो ना, पसंद आया?
सुना नहीं इसने क्या पूछा? क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं ऑफिसर। क्या छिपा रहे हो? हटो आगे से। सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा हट जाओ। यस बॉस। चेयरमैन माँ का सर मिला या नहीं? नहीं मिला, लेकिन जल्द ही मिल जाएगा। सर नहीं मिला तो पता है ना तुम्हारा क्या होगा? जानता हूँ बॉस, लेकिन अब बॉडी पुलिस स्टेशन में है। क्या? अभी पुलिस चेयर माँ की बॉडी पुलिस स्टेशन ले गई। बेवकूफ, चेयरमैन माँ वहाँ नहीं रह सकते। जाओ और निकालो उन्हें। नीचे रखो। हैरिसन, हम 10 साल से यहाँ एक साथ हैं। मैं धोखा नहीं खा सकता। मैंने बो को देखा था, वो सही में बो था। टार्ज़ान, हॉली, तुमने उसे देखा था? हाँ, नहीं। सुनिए चीफ, बोलो। इस केस में बो का भी हाथ है। कैसे? वारदात के वक्त मैंने उसकी परछाई देखी थी। तुम परछाई भी पहचानते हो? मेरा यकीन कीजिए। देखिए, हम दोनों ने सिर्फ तीनों को मारा था, तो बाकी दोनों को किसने मारा? जरूर ये किसी कुंफू वाले का काम है, वरना इसे कौन बचाएगा? ऐसा कौन है जो इसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालेगा? हैरिसन, देखो, ये वहां कैसे पहुंचा? जरूर ये कोई ना कोई खिचड़ी पका रहा है, या फिर ये उनसे भी बहुत ही बड़ा गुंडा है। तुम देख लेना। चलो मान लिया, लेकिन सबूत कहाँ है? देखिए, हमें एक रिपोर्ट लिखवानी है। ये सब हमारी क्या रिपोर्ट हो रहा है? निशान किया गया है। सुनिए, आराम से मारो, चिल्लाओ मत, आप लोग चिल्लाओ मत। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। मत चलाना, ये पेट्रोल है। मत चलाना, मत चलाना। इसे दूर रखो।
जल्दी खोलो, जल्दी देख क्या रहे हो? वो बॉडी का है। वो क्या देख रहे हो? बॉडी उठाओ। टार्ज़न, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम सबका कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ नहीं होगा। तुम बहादुर हो। ये एक स्पेशल रिपोर्ट है। तूफान का खतरा कम हो रहा है। हांगकांग के कोस्टल इलाकों में हालात सामान्य होने लगे हैं, फिर भी सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। सभी आ चुके हैं? यस सर। तो फिर चलो। यस सर। ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बड़ी मछली है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसके कातिल को पकड़ना ही होगा। मुझे खबर मिली है इस केस में कोई इंटरनेशनल ड्रग रैकेट इन्वॉल्व है।
वहीं रुक जाओ, हिलना मत, अपना आईडी दिखाओ। मरने वाले का नाम है टिमोथी मा, जिसे अंडरवर्ल्ड में चेयरमैन मा भी कहा जाता है। वही इस गैंग का मास्टरमाइंड था। इंटरपोल को भी इसकी तलाश है। हमारे पास इसकी बॉडी तो है, पर इसका सिर गायब है। हो सकता है इसका कातिल उस सिर के साथ यहाँ से भागने की फिराक में हो। हमें उसे पकड़ना होगा। वो बहुत चालाक है। उसने इतने बड़े गैंग के होते हुए टिमोथी को मार डाला। मुझे पूरा यकीन है जो गैंग इस बॉडी को हथियाने पुलिस स्टेशन आया था, उसे चेयरमैन मा की वाइफ ने भेजा था। एक स्पेशल रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में 2 ऑफिसर जख्मी हो गए हैं और एक बहादुर ऑफिसर ने दम तोड़ दिया है। माना जा रहा है हत्यारा आइलैंड से भागने वाला है, इसलिए पुलिस आइलैंड के चप्पे चप्पे की तलाश कर रही है और मदद के लिए मरीन पुलिस को बुला लिया गया है। रुको, रुको, चलो, चलो, आ जाओ, पूरा, देखो, चलिए, उस तरह से, देखो, बस, मिला जाओ, देखो, बस, जल्दी मारो, सही है, मुश्किल में देखते, पुलिस है, रुक जाओ, रुक जाओ, 2 ऑफिसर्स को सामने से भेजो, जल्दी करो। उनका वेरिफिकेशन कार्ड चेक कर रहा हूँ। आप मुझे इसकी डिटेल बताइए। यह है टिमोथी मा की वाइफ मीहो ससाकी। जब से टिमोथी मा की मौत की खबर आई है, गैंग को यही संभाल रही है और बदकिस्मती से इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड पुलिस वालों से भी ज्यादा साफ है। आईडी कार्ड, चलो जल्दी करो। हमारा आईडी कार्ड का इसके बिना बाहर नहीं जा सकते। आईडी प्लीज। पोर्टफोलियो कहाँ के हैं आप? मैं कानून से। ठीक है। वो बचकर नहीं जाना चाहिए। हमें टिमोथी मा के कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाना है, वरना यहाँ गैंग वॉर शुरू हो जाएगी और यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे। सर, मुझे शक है किसी पर। अटेंशन ऑल यूनिट्स, एक जरूरी खबर है। हमें एक आदमी की तलाश है। उम्र 30 साल, हाइट नॉर्मल, छोटे छोटे डार्क ब्राउन हेयर। उसने आर्मी ग्रीन जैकेट और ब्लैक ट्राउजर्स पहने हुए हैं। ए, तुम ग्रीन जैकेट वाले, वहीं रुक जाओ, हिलना मत, हिलना नहीं। अब अपना बैग नीचे रखो। मैंने कहा बैग नीचे रखो, जल्दी, बैग नीचे रखो। अब अपने हाथ सर के पीछे, हिलना मत। वो पकड़ा गया है, चलो। जल्दी में हो। सही कहा। बो टोंग लैम। अगर तुम बेकसूर हो तो इस फेरी से जा सकते हो। बैग खोलो, अपना बैग खोलो। संभल के।
चलो चले। वो कल रात ऑफिसर हैरिसन। मुझे अफसोस है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? कल रात किसी ने मेरी जान बचाई थी। क्या वो तुम थे? नहीं। चलता हूँ। अपना फोन दिखाना। फोन करना। ठीक है। बाय। गुड बाय। गुड बाय। हेलो पैचविंग, बॉस, कहाँ है वो? मेरे सामने। इस बार गड़बड़ मत करना। फिक्र मत करना। तो बताओ तुम कब तक आ रहे हो? जवाब दो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। पैचविंग, पैचविंग, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बताओ कितना टाइम लगेगा? बस आधा घंटा। देखो, मुझे मेरे हस्बैंड का सर चाहिए। मैं तुम्हें बस एक दिन का ही वक्त देती हूँ। तुम थके हुए हो, सोए नहीं क्या? तुम्हें लगता है तुम कल तक जिंदा रहोगे? मैं रोज खुद से भी यही सवाल पूछता हूँ, क्या मैं कल का दिन देख पाऊंगा? डरो मत, बहुत जल्दी तुम्हें भी सारे जवाब मिल जाएंगे। छोड़ो बेवकूफो, उसे पकड़ो। मुझे वो ग्रीन जैकेट वाला आदमी चाहिए।
ध्यान से सुनो। हमारे आदमियों ने टिमोथी माँ के किलर को ढूंढ लिया है। तुम सुन रही हो ना? कौन है वो? उसका नाम है बो। उसने बॉलिंग बॉल के अंदर टिमोथी माँ का सर छिपाया हुआ था। पुलिस उसे ढूंढ रही है। कमिश्नर यूं चाहते हैं कि तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। अपना फोन दिखाना। तो कैसी रही छुट्टियां? ठीक था। मैंने बर्थडे मनाया और विश भी मांगी। विश भी मांगी? ये तो अच्छी बात है। उम्मीद है तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब तुम नहीं बचोगी, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। तो बताओ तुम्हारे दोस्त का क्या? उसने चेयरमैन माँ को मार डाला, तुमने उसे क्यों नहीं पकड़ा? अगर मुझे सच्चाई पता होती तो वो जेल में होता। आ रहा है, अब पकड़ोगी उसे? तुम्हें बचाने आया है, वो कितनों से लड़ पाएगा? पूरी फौज से?
अब तुम्हें पता चलेगा कितना दर्द होता है। कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। पता है क्यों? क्योंकि कल मेरा भी बर्थडे था। वो चला गया, तूफान की तरह आया और फिर समंदर को छोड़कर चला गया। किसी को नहीं पता था कि उसने चेयरमैन माँ को क्यों मारा। शायद चेयरमैन माँ ने उसके किसी करीबी को मारा होगा, लेकिन सच्चाई सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। करीब 1 साल पहले ड्रग डीलर के एक गैंग ने एक नर्स को किडनैप कर लिया था जब वो थाई बर्मा बॉर्डर पर मरीजों का इलाज कर रही थी। चेयरमैन माँ ने उसे किडनैप करके सरकार से अपने साथियों की रिहाई की मांग की, लेकिन सरकार ने उसकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। आगे की कहानी मुझे अखबारों और मैगजीन्स में मिली। उस शैतान ने उसका सर काट दिया था।
कैसी हो आप? हे हे, काफी दिनों बाद आई हो। हाँ, थोड़ी सी बिजी थी। ओह, तुम्हारे फेवरेट नूडल्स ले आऊं? हाँ, थैंक्स। एक प्लेट चिकन नूडल्स, 550 प्लीज। थैंक्स। तुमने तो काफी कम खाया, पसंद नहीं आया क्या? नहीं, वो मैं डाइट पर हूँ। डाइट पर? हाँ। 550। ये लीजिए। डाइटिंग के चक्कर में बीमार मत पड़ जाना। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। चलो बाद में मिलते हैं। बाय 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 बाय।